बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम चीजों पर आज फैसला लिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि चुनाव आयोग से मांग की जाएगी कि इस बार जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए। आपको बता दें कि चुनाव कराने की मांग का ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग से इसके लिए अनुरोध किया जाएगा। बैठक के बाद एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग न मानी गई तो पार्टी आंदोलन करेगी। दूसरे दलों से समझौते के अधिकार अखिलेश यादव को देने का फैसला भी बैठक में लिया गया है कि सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये अधिकार अखिलेश यादव को दिया गया है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और किससे हमें समझौता करना है, कितनी सीटों पर समझौता करना है, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करना। ये दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन का निर्णय आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अवगत किया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। एक बार फिर से ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया गया, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई, और क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में? देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल रामगोपाल यादव ने बताया है, प्रेस में मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उनमें महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उसमें था कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। इसके लिए हम और दूसरे सहयोगी दलों से भी बातचीत करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। तो इससे जब पूछा गया कि किस तरीके का आंदोलन होगा तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के चौखट पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उनसे अपनी मांगे मनवाने के लिए बात की जाएगी। वहीं दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई है कि अखिलेश यादव को दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कौन प्रत्याशी होगा इसका निर्णय भी अखिलेश यादव ही करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो 2018 की ये पहली बड़ी बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसमें साफ तौर पे ये संकेत दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही सब कुछ पार्टी में हैं, वही जो चाहेंगे निर्णय करेंगे। नरेंद्र, इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही थी कि शिवपाल के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, एजेंडों में ये भी शामिल होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल, रामगोपाल यादव से ये सवाल पूछा गया। जब मीडिया ने पूछा, हम लोगों ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि कार्यकारिणी में शिवपाल यादव के नाम की कोई चर्चा नहीं हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि मुलायम सिंह यादव जो संरक्षक हैं वो नहीं आए हैं और आजम खां भी मौजूद नहीं है। तो इन सारी बातों पे उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हों। बहुत सारे लोग शामिल थे और हमारा कोरम पूरा कर दिया गया था। हमने जनता को भी पिछले उपचुनाव में जीत के लिए प्रस्ताव पेश करके जो है उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। तो इस तरीके से एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता में रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव ने अपना पक्ष रखा है। और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर दारोमदार रख दिया गया है, उन्हें अधिकृत कर दिया गया है कि दूसरी पार्टियों से किस तरीके से संबंध बनाने हैं, कैसा गठजोड़ बनाना है, कैसे टिकट का बंटवारा करना है। जो भी बड़े निर्णय हैं वो अखिलेश यादव स्वयं ले सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव पेश कर उनको अधिकृत कर दिया गया है। यानी पार्टी जो है अब अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। उसमें शिवपाल यादव के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि जिसके लिए पार्टी के दूसरे पदाधिकारी या कार्यकारिणी के दूसरे पदाधिकारी आवाज उठाएंगे। अखिलेश जो चाहेंगे वो करेंगे। शिवपाल यादव के भी मामले पर बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कांधे पर डाल दी गई है। कुल मिलाकर शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नरेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह पर समाजवादी पार्टी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद अहम निर्णय लिए गए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसकी मांग की जा रही है।